Assalamu alaikum viewers, this is your host Majmi Riaz and now you are watching Venus Fast News and today I'm present in Civil Hospital मुल्तान और इस टाइम मैं मौजूद हूँ एमएस ऑफ सिविल हॉस्पिटल मुल्तान डॉक्टर राव अमजद अली के साथ जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी हैं। तो आज इनसे बात करेंगे गैस्ट्रो के हवाले से, जो कि डिसीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अभी इंक्रीज़ हो रही है, पेशेंट्स की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। तो इस हवाले से बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इस बीमारी पर काबू पाने के लिए हमें किन एहतियात की ज़रूरत है और मतलब इसकी जो मेन कॉजेज़ हैं वो क्या होती हैं। तो सर आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे इस हवाले से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। सर, थैंक यू सो मच कि आज आपने हमें अपने टाइम में से टाइम निकाला, प्रीशियस टाइम में से हमें वक्त दिया। सर सबसे पहले तो आपसे यही मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ गैस्ट्रो से रिलेटेड हमें कुछ बताएं हमारे व्यूअर्स को कि एक्चुअली गैस्ट्रो है क्या और इससे मेन कॉजेज़ क्या होते हैं। देखें, एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस जो है ये आप आसान अल्फाज में ये समझ लें कि ये मैदे की और आपकी इंतड़ियों की जो है ये सोजिश हो जाती है। बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती है, वायरस की वजह से भी हो सकती है और बाकी ऑर्गेनिज़म्स की वजह भी हो सकती है। इसकी जो अलामात हैं वो ये हैं कि लूज़ मोशन शुरू हो जाते हैं और वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से तेज़ी के साथ जो है जिस्म के अंदर पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन में जाता है बंदा और जो है नमकियात की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो कोलैप्स हो सकता है, उसका ब्लड प्रेशर डाउन हो सकता है बहुत ज़्यादा और खुदा न खास्ता उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसके लिए जैसे ही पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट करता है हम फौरी तौर पे उसको मैनेज करते हैं और उसको जो है वो ड्रिप्स की शक्ल में फ्लूइड दिया जाता है और उसके टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं कि उसके जो है नमकियात की पोजीशन क्या है उसके जिस्म में और कॉज देखी जाती है। उसके मुताबिक फिर उसको एंटीबायोटिक्स वगैरह भी शुरू करवाई जाती हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह उसके पूरे किए जाते हैं ताकि उसकी सर्वाइवल को यकीनी बनाया जा सके। सर अभी आपके पास पेशेंट्स की स्ट्रेंथ में इजाफा हो रहा है या कंट्रोल अभी पा चुके हैं इस बीमारी पर और ई डेज़ में कितना मतलब पेशेंट्स का इजाफा हुआ था या मतलब कितनी स्ट्रेंथ थी पेशेंट? देखिए, ईद के दिनों में तो बहुत ज़्यादा थी क्योंकि लोगों ने मेरा ख्याल में रोज़ों के बाद सही खुल के खाया है और बेब्रेक खाया है। तो ओवर ईटिंग से भी होता है? ओवर ईटिंग नहीं, ये अनहाइजेनिक फूड कह लें आप, वो जो हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक खुराक नहीं रखी जाती, नहीं तैयार की जाती, उनको सही प्रिजर्व नहीं किया जाता, तो वहाँ पे उनके जो है ना जी जरासीम्स जो है वो ग्रो करते हैं उसके अंदर और उनको अगर हम खा लें तो उससे जो है ये गैस्ट्रोएंटराइटिस हो सकता है। तो ईद के दिनों में तो बहुत ज़्यादा था लेकिन अब कुछ कम हो गए हैं पेशेंट और अभी भी आ रहे हैं या जो है मोस्टली हमारे पास ज़्यादातर इमरजेंसी के अंदर गैस्ट्रोएंटराइटिस के पेशेंट ही रिपोर्ट करते हैं और आजकल चूँकि गर्मियाँ हैं लोग पानी कम पीते हैं तो पेशाब के अमराज जो हैं जो गुर्दे के मसाने के अमराज जो हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा लोग रिपोर्ट हो रहे हैं और गैस्ट्रोएंटराइटिस जो है इस वक्त जो है वो मतलब ईद की निस्बत थोड़ा कम है लेकिन डेफिनेटली पेशेंट्स आ रहे हैं। राउंड अबाउट कितने केसेस मतलब अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं? ये तकरीबन 30 to 40 पेशेंट्स जो हैं हमारे पास डेली की बेसिस के ऊपर आ रहे हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए, इस बीमारी पर काबू पाने के लिए कोई हिदायत, कोई इंस्ट्रक्शंस मतलब एहतियाती तदाबीर? देखें, इसके लिए सबसे पहले तो आपकी पर्सनल हाइजीन, आप अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें और जो आप खा पी रहे हैं उसको एक तो ये जो आजकल तरबूज वगैरह या खटे हुए फल जो मिलते हैं बाज़ार से वो ना लें, ताज़ा जो है काटें और ताज़ा ही खा लें और उसको रखें ना, नंबर एक। नंबर दो, जो बच्चे अमूमन जो है बाज़ार से ये रेडियों से चीज़ें लेते हैं वो उनको ना दें, ज़रा ख़र्चा पानी उनका ज़रा कंट्रोल में रखें, ख़ुद जो है वो उनको ख़रीद के दें जो भी साफ़ सुथरी चीज़ है। और तीसरी चीज़ ये है कि जब भी आप पर्सनल हाइजीन के अंदर ये है कि आप जब भी खाना खाएं पहले हाथ धोएं, जब वाशरूम में जाएं तो वाशरूम इस्तेमाल करने के बाद हाथ धोएं। माएँ जो हैं अपने बच्चों को खाना खिलाने से पहले अपने हाथ धोएं, ताज़ा खाना खाएं। अगर वो रखा हुआ खाना है, फ्रिज में रखा हुआ है या वैसे रखा हुआ है तो उसको दोबारा अच्छी तरह से गर्म करके और उसको दोबारा ताज़ा बना के
फिर खाएं ताकि उसमें मौजूद जरासीम जो हैं वो मर जाएं। और सेकंड, फ्रिज में तो आई थिंक जो हम लोग फ्रीज़ करते हैं खाने को, तो अक्सर इस तरह होता है कि हम उसे 2-2 3-3 दिन के लिए फ्रीज़ कर लेते हैं, तो वो क्या बेनिफिशियल है? मतलब हमारे लिए वो खुराक ठीक है, वो अच्छी है खुराक? जी अगर प्रॉपरली उसको फ्रीज़ किया हुआ है, देखें रेफ्रिजरेट करना और फ्रीज़ करना डिफरेंट है। फ्रिज आपका बार बार खुल रहा होता है और टेम्परेचर मेंटेन नहीं करता, फ्रीज़र आपका खुलता नहीं है और वो जो है टेम्परेचर जो है अराउंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जा रहा होता है या बाज़ माइनस में होता है, तो वहाँ पे उसकी जर्म्स की जो ग्रोथ जो है, जो उसकी मल्टीप्लिकेशन है, जो डिवीजन है उसकी, वो रुक जाती है। जबकि अगर उसको कंड्यूसिव टेम्परेचर मिल जाता है, ऐसा टेम्परेचर मिल जाता है जिसमें वो ग्रो हो सकता है, अगर फ्रिज बार बार नहीं खुल रहा हो, उसका जो है 3 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर मेंटेन्ड नहीं है, तो डेफिनेटली उसके अंदर जो है रखी हुई चीज़ें जो हैं वो काबिल एतमाद नहीं है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है आजकल, मुल्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इस हवाले से हमारे व्यूअर्स को आप क्या मतलब इंस्ट्रक्शंस देना चाहेंगे? क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से भी बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ हमें बताएंगे? मैं पहले गैस्ट्रो के हवाले से एक चीज़ और ऐड करूँगा। देखें बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिनको हम वाटर बॉर्न डिजीज़ बोलते हैं, और गैस्ट्रोएंटराइटिस भी उनमें से एक आती है। डायसेंट्रीज़ हैं, कॉलरा है, जियार्डिसिस है, और बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं जो कि आपको आलूदा पानी, तो पानी जो है आप उबाल के इस्तेमाल करें, या ये जो गवर्नमेंट ने फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए हुए हैं, डीप वेल वाटर होता है उनके पास, उनमें वो आप इस्तेमाल करें, फ़िल्टर्ड पानी इस्तेमाल करें, उससे भी आपका बचत हो सकती है। फिर आगे आगे गर्मी, जी गर्मी आ रही है और गवर्नमेंट ने एक अलर्ट भी जारी कर दिया है कि अगले 8-10 दिन जो है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, तो डेफिनेटली जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपकी डिहाइड्रेशन का लेवल भी बढ़ जाएगा, पसीना आपको बहुत ज़्यादा आएगा, नमकियात आपके खारिज होंगे, तो उसके लिए आप धूप में ना निकलें बिला ज़रूरत, गर्मी से बचें, सर को ढाँप के रखें, बार बार नहाएं, पानी बहुत ज़्यादा पिएं, मशरूबात बहुत ज़्यादा पिएं, और फल वगैरह जो है ख़ास करके ये तरबूज वगैरह जो हैं ये इनका इस्तेमाल करें, लेकिन वही बात कि कटा हुआ इस्तेमाल ना करें, और बिला ज़रूरत जो है वो, और ख़ास करके छोटे बच्चे जो हैं इनको घरों में रखें और इनको धूप में ना निकलने दें, इनको गर्मी से बचाएं और इनको पानी वगैरह बहुत ज़्यादा पिलाएं ताकि गैस्ट्रो से बचा जा सके। और बाहर निकलें तो सर के ऊपर तौलिया रखें, गीला करके तौलिया रख लें तो बहुत अच्छा है, वरना छतरी वगैरह का इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर योर प्रेशियस टाइम। जी व्यूअर्स, अभी आपने देखा डॉक्टर राव अमजद अली हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने हमें गैस्ट्रो के हवाले से भी आगाह किया कि उससे हम किस तरह से काबू पा सकते हैं, और इतना हाई टेम्परेचर जो हमारे मुल्तान में नाउ डेज़ हमारा इस पर भी काबू पाने के लिए हमें जो तदाबीर बताई गई हैं, और तो इंशाल्लाह आई एम श्योर कि आप लोग इन सारी एहतियाती तदाबीर को फॉलो करेंगे और अपने आप को सेव रखेंगे, और सेव रखने के लिए ज़रूरी है कि इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जाए। और इसी के साथ अपनी होस्ट महजमी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।